अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो मंशियात की तरसील स्मगलिंग के हवाले से क्राइम स्टोरीज़ हैं वो आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। अभी चंद दिनों में जो है एक अहम स्टोरी सामने आई है कि कस्टम्स ने खुफिया इतला पर जो कार्रवाई की है उसके अंदर गैर मुल्की ना सिर्फ शराब बल्कि जो ईरानी डीज़ल है उसकी भारी मकदार को जो है वो जब्त किया है। और किस अंदाज में कराची आ रहा था ये गैर कानूनी माल और किस तरह जा रहा था, इसके ऊपर आज तफसीली बात करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है कलेक्टर कस्टम्स कराची बासित मकसूद अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया बासित साहब टाइम देने के लिए। थोड़ा सा तशरीह तो करके बताएं किस तरह ये काम चल रहा है, किस तरह ये कार्रवाई अमल में लाई गई। बताया गया है कि डंपर के अंदर से भारी मकदार में शराब की बोतलें, वो भी गैर मुल्की, बड़ी एक्सपेंसिव कहलाती हैं। जी, ये एक डंपर था जो कि हमने सुपर हाईवे पर इंटरसेप्ट किया जिस वक्त ये हैदराबाद की तरफ जा रहा था। तो हमें इतला थी कि साहिली इलाकों से शराब जो है वो कराची की तरफ लाई जाएगी, तो उसकी बिना पर हमने सर्विलेंस टीमें बनाई। तो उसमें से एक सर्विलेंस टीम के रडार पे जब ये आया तो इन्होंने भागने की कोशिश की, फिर इसको चेस किया गया। इसके साथ पायलट कार्स भी थी, तो इसको बिल आखिर टीम ने रोक लिया। तो वहां पर जब डंपर की तलाशी ली तो ऊपर मट्टी उन्होंने भरी हुई थी और मट्टी के नीचे जो है वो 3000 से जायद जो है वो फॉरेन जो ओरिजिनल की जो शराब की बोतलें थी वो थी। बासित साहब, इनकी वैल्यूएशन क्या होगी? अगर हम अंदाजा लगाएं तो इसकी तादाद, इसकी रकम कितनी बनती है? इसकी रकम तकरीबन 70 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट बनती है। ओह माय गॉड! तो थोड़ा सा बता सकते हैं कराची से बाहर जा रही थी या क्या सूरत हाल थी, कहाँ पहुंचना था? कुछ तफसीलात। हमने तो ये डीएचए सिटी के पास से पकड़ी है, तो उस वक्त ये भी पॉसिबिलिटी है कि कराची के जो आउटस्कर्ट्स है वहां पे रख के कोई सप्लाई की जाए शहर के अंदर, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंटीरियर की तरफ जा रही हो, हैदराबाद या अप कंट्री की तरफ। बासित साहब, मतलब एक बात तो तय हो गई कि इतनी बड़ी स्मगलिंग के लिए ये मेन रोड्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं, हाईवेज इस्तेमाल हो रहे हैं, सुपर हाईवे के मुकाम पर ये कार्रवाई हुई है और इतने बड़े बल्क में। तो मतलब कोई खौफ नहीं है कि पकड़े भी जाएंगे, कोई और भी मसला हो सकता है, इतनी बेखौफी? जी, इन्होंने कंसीलमेंट अपनी तरफ से तो की हुई थी। डंपर यूजुअली उस वक्त रात के टाइम पर, ऐसे टाइम पर डंपर मट्टी और इस किस्म की चीजें लेके मूव करते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये एहतियात की थी। फिर इसके साथ 2 पायलट कार भी थी जो क्योंकि हमने नाकाबंदी तरह इफेक्टिव की हुई थी, तो इस वजह से वो पकड़ नहीं सके, वरना तो अदरवाइज उन्होंने पायलट कार भी चलाई होती है इसके साथ। अच्छा बासित साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि 2 बाउजर्स भी हैं एलपीजी के, उसकी आड़ के अंदर जो ईरानी डीजल जो है वो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान से कराची आ रहा था, उसकी भी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये गवादर की तरफ से आ रहा था और इसमें जो एलपीजी कि जो बाउजर थे उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी एलपीजी के ही थे। ओके। तो इस तरह उन्होंने वो ये शो करने की कोशिश की थी कि एलपीजी क्योंकि रेगुलर इंपोर्ट होती है, तो उन्होंने इंपोर्ट के वो कागज रखे थे कि एलपीजी है, लेकिन उसके अंदर जो है वो डीजल भरा हुआ था। अच्छा। तो वो जो पहला जो बाउजर रोका वो उसमें उनके कागजात और उसके वेट की वजह से और एडवाइस के जो पर्टिकुलर थे उसकी वजह से स्टाफ को डाउट हुआ कि ये ऐसी चीज है और उसकी बेस पे वो पकड़ा गया। अच्छा बासित साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस तरह की स्मगलिंग के ख़िलाफ़, इसकी रोकथाम के ख़िलाफ़ आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि जो बॉर्डर्स हैं और बिलखुसूस जो एग्ज़िट और एंट्री है शहर के, उसके ऊपर किस तरह इकदाम उठाएं कि ये चीज़ें रोक की जा सके? बिलखुसूस क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा हब है और बड़े लेवल पे ना सिर्फ मंशियात, इसके अलावा बहुत सारी इस तरह की गैर मुल्की शराब, स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा ऐसा सामान है जिसकी वजह से ताजर परेशान होता दिखाई देता है। आज माशी सूरत हाल इस वतन अजीज़ की इस जगह पर पहुँच गई है कि उसके पीछे ये बड़े माफियाज कार फरमाएँ। जी, आपकी बात ठीक है हमारे ये, लेकिन ये है कि जो इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान कस्टम्स के अलावा जो कस्टम्स का डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम्स इंटेलिजेंस है, पुलिस का महकमा है या रेंजर्स है, कोस्ट गार्ड है, ये सब के सब लोग एजेंसी जो है विजिलेंट भी है और काउंटर स्मगलिंग ऑपरेशन भी कर रही है। लेकिन इनकी इस विजिलेंस की वजह से ये भी फैक्टर है कि जो सामने वाले मेन रूट थे वहां पर या तो ये कंसीलमेंट में लाने की कोशिश करते हैं या फिर उन रूट्स को वाइड करके जो साइड रोड्स है ना वो यूज करते हैं। ओके। तो साइड रोड चूंकि एंट्री और एग्जिट की काफी ज्यादा है, तो उन सब पे एक वक्त में 100% चेक तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन पेट्रोलिंग के जरिए कोशिश होती है कि उनको मॉनिटर किया जाए और उसी नतीजे में आपने देखा होगा कि इन दिनों काफी मिकदार में ये चीजें पकड़ी गई।
सर मैं भी ये भी जानना चाहूँगा बाजी साहब, क्योंकि निगरान हुकूमत में ना इसको बहुत ही ज़्यादा नेशनल लेवल पर संजीदगी से इसके ऊपर काम किया गया। हमने देखा कि किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बेतहाशा 100 फुट रोड हो और इधर भी बड़ी कार्रवाइयाँ देखी गई। दीगर अजला के अंदर भी हमने देखा कि बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ इसको जो है वो यकीनी बनाया गया। आप क्या समझ रहे हैं कि ये पॉलिसी जो बनी थी नेशनल लेवल पर वो आगे भी कंटिन्यू होगी, या उसके अंदर कहीं ना कहीं होता है ना जी, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं बहुत सी जगहों पर? नहीं जी, मेरा तो ख्याल है ये बिल्कुल कंटिन्यू होगी और इसमें स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इकोनॉमी में और क्योंकि स्मगलिंग का एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि जी चले नारकोटिक्स की स्मगलिंग है, लिकर की है, वो आपके अदरवाइज हमारी जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं या लोगों की सेहत के लिए भी मुजरे उसके लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन डायरेक्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस का भी नुकसान है और उसके साथ साथ जो स्मगल गुड्स हैं वो लोकल इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाती है। लोकल इंडस्ट्री भी उनकी वजह से नहीं परवान चढ़ सकती और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी फिर इफेक्ट होती है, क्योंकि इंडस्ट्री जब बंद होती है तो हमारे पास इसको स्ट्रांग फुटिंग के साथ रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी मेरा ख्याल है, और ये इसके स्मगलिंग के खिलाफ जो मजीद इसको मेरा ख्याल है सख्ती की जाएगी। अच्छा भाई थोड़ा सा इस ग्रुप्स के हवाले से बताएं जो मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयाँ करते हैं, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस सोशल मीडिया पे सरफेस करती दिखाई देती हैं कि नित नए तरीके जो हैं वो इजाद किए जाते हैं और छुपा कर जो माल है वो एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया जाता है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज़ें आई इस वक्त तक, क्योंकि ये तो सिर्फ एक दो कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, इसके अलावा भी बहुत सारा ये मुनज़्ज़म गैंग इसके अंदर हो गए हैं जो कि ये सिलसिला जारी रखा हुआ होगा, ना सिर्फ शराब बल्कि ईरानी डीजल। हमने ऐसे भी केसेस पकड़े हैं कि जिसमें वो अगर एक 40 फीट का कंटेनर है तो उसके बिल्कुल पीछे जो है 10 फुट या 20 फुट की जगह कंटेनर जो है वहां पर वो स्मगलिंग का फैब्रिक या कोई और चीजें भर देते हैं और उसके आगे लोकल सामान भर देते हैं, ताकि अगर कोई एजेंसी चेक भी करे तो वो कितना आगे तक जाएगी। फिर इसके अलावा ये करते हैं कि नीचे स्मगलिंग का सामान भर के तो ऊपर जो ड्यूटी पेड सामान है चाहे लोकल सामान है वो भर देती है। इसी तरह कभी डंपर का यूज करते हैं, कभी जो है वो बजरी का यूज करते हैं, कभी जो है ना प्याज और जो इस किस्म के ईटेबल्स हैं उनकी आड़ में कुछ नारकोटिक्स की या इस किस्म की चीजें लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बासिर साहब, ये भी एक सवाल है, बासिर साहब ये भी एक सवाल है कि देखें, एक तो होती है खुफिया इतला, सोर्सेज ने आपको इन्फॉर्म कर दिया, आपको इतना मिल गई, मगर दुनिया ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है अब, और मैं इसलिए सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एंट्री एग्जिट के अंदर कस्टम्स कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सारे कंटेनर्स आ रहे होते हैं, कराची से बाहर भी जा रहे होते हैं, तो इस सूरत हाल को टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल करने का कोई प्लान, कोई ऐसी चीज़ सोची जा रही है कि? जी बिल्कुल सोची जा रही है, बल्कि वो उसके ऊपर अमल भी शुरू हो गया है। जो हमारा एंटी स्मगलिंग का डाटा है वो सेंट्रलाइज किया जा रहा है। सारी जो एंटी स्मगलिंग फॉर्मेशन हैं, जो वो गाड़ियां पकड़ती हैं, जो चीजें पकड़ती हैं, किस फॉर्म में कंसीलमेंट, वो सारा एक सेंट्रल डाटा बैंक में डाला जा रहा है। उससे हमें ये पता लग जाता है कि अगर एक गाड़ी हमने कराची में रोकी है तो हमें पता लग जाता है कि 2 महीने पहले ये गाड़ी लाहौर में या कोयटा में किसी और जगह रुकी थी, या ये स्मगलिंग में, और ये सेंट्रलाइज होने जा रहा है। वाह, ये तो एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। आप कह रहे हैं नेशनल लेवल पे ये सारा डाटा सेंट्रलाइज होने जा रहा है, और इससे क्या मदद हासिल की जा सकती है इस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए? इसके साथ हम ये भी करेंगे कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमारे जो काउंटर स्मगलिंग जो सेंटर्स होंगे वो रैपिड रिस्पांस यूनिट्स होंगे, उधर वहां पे उनके पास वो कैमरे भी होंगे, और जो हमारे स्टाफ होगा उनके पास वो अपने मोबाइल पर से, जो हमारी ज्वाइंट चेक पोस्ट है ना वहां पर हमने उनको ये आईपैड भी दिए हैं और स्मार्ट कैमरे में सॉफ्टवेयर भी डेवलप करके दिया है, जिसके बिना पर कोई भी जो गाड़ी या इस किस्म की चीज आती है तो वो प्रोग्रामिंग उसमें हुई होती है, वहां से वो चेक कर सकते हैं कि क्या इस गाड़ी के पास जो परमिट है, इसको जो परमिशन है वो ग्रांट हुई थी, वो ठीक है या नहीं है। तो इस किस्म की डेवलपमेंट एक कंटिन्यूसली हो रही है, और जहां जैसे जैसे जो स्मगलर्स हैं वो अपने नित नए तरीके कार कर रहे हैं, तो जो काउंटर स्मगलिंग एजेंसी है खासतौर पर पाकिस्तान कस्टम्स उसका हाल मार किया है कि हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में आगे बहुत आगे, हमने अप्रेजमेंट फैसिलिटेशन भी की है, इसी तरह इसको हम काउंटर स्मगलिंग में भी यूज करेंगे। अच्छा भाई साहब, आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आपके उसके ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ आई है कि रूट ज़्यादातर कौन से होते हैं स्मगलिंग के, कराची से अगर बाहर जाना हो? देखिए, कराची से अगर बाहर जाना हो तो ये तो मतलब सुपर हाईवे का रूट भी यूज किया जाता है, और कराची से
ईस्टर्न साइड पे जाना हो तो दूसरी साइड से भी, ईस्टर्न सेक्टर से भी जा सकते हैं। लेकिन जो मेन रोड्स हैं यूजुअली देखा गया कि वो कम यूज होती हैं और वो साइड रोड्स यूज करते हैं। उसके बाद जब एक दफा शहर के आसपास से निकल जाते हैं फिर वो मेन रोड पे, यानी जो हाईवे है, एक्सप्रेस, सुपर हाईवे या आगे से फिर मोटरवे, वो ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे फिर जरा उनके चेकिंग करने का जो डिटेक्शन का जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया बासित मकसूद अब्बासी साहब, कलेक्टर कस्टम्स कराची, हमें आगाह कर रहे थे, अपने मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। एक बड़ी कार्रवाई थी, करोड़ों रुपए मालियत के ना सिर्फ गैर मुल्की शराब बल्कि इसके साथ साथ जो ईरानी डीजल है वो कस्टम्स ने पकड़ा है। अब देखना यह है कि सुपर हाईवे नाजरीन एक इंतहाई अहमियत की हामिल एक इलाका, एक मकाम है जहाँ पर ये स्मगलिंग का सिलसिला जारी है। ताहम इसके ऊपर कार्रवाइयाँ भी देखी जा रही है, मगर जो अहम सवाल जो हमने कोशिश की कि पूछा जाए कस्टम कलेक्टर से, तो वो यह है कि टेक्नोलॉजी की बेसिस पर, उसकी बुनियाद पर क्या चीज़ें की जा रही हैं। तो अच्छी चीज़ यह है कि जी की जा रही हैं और साथ इसके अंदर एडवांसमेंट लानी ज़रूरी है ताकि ये जो माशी सूरत हाल जिस नहज पर इस वतन अजीज़ को पहुँचा दिया है उसमें कमी आए, इसके अंदर खात्मा हो सके। नाजरीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर कुछ सियासी सूरत हाल के ऊपर आज बात करेंगे।